इंडियन क्रिकेट टीम के कैंप से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दो बड़े प्लेयर्स टीम इंडिया के यूं समझें कि परमानेंट मेंबर वो यो टेस्ट में फेल हो गए हैं। ये दो प्लेयर्स कौन से हैं, कब ये टेस्ट हुआ और यो टेस्ट फेल होने के रिपरकशंस क्या हो सकते हैं टीम पर, इनकी सिलेक्शन इंग्लैंड टूर के लिए, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, पॉलिसी क्या है इसके बारे में, इसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करता हूं। देखिए ये जो दो प्लेयर्स टेस्ट में फेल हुए हैं, एक तो जो बीसीसीआई की पॉलिसी है कि वो यो टेस्ट कोई एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल में नहीं होता कि ये वीक्स हैं, ये दिन हैं, प्लेयर्स को बताया जाए और उस टाइम पे आगे वो यो टेस्ट दें और तब हो और पूरी टीम इकट्ठा दे, ऐसा नहीं होता। रैंडमली, जैसे एक वक्त में डोप टेस्ट के लिए पॉलिसी बनाई गई थी कि रैंडमली डोपिंग टेस्ट होंगे और वो किसी भी टाइम किसी भी प्लेयर का हो सकता है, तो वो तो एक खैर इंटरनेशनल पॉलिसी थी। लेकिन बीसीसीआई ने यो टेस्ट के लिए भी यही पॉलिसी दी कि हम किसी भी प्लेयर का कभी भी रैंडमली यो कर सकते हैं और इसका मकसद ये है कि प्लेयर्स अपनी फिटनेस 360 डेज ईयर मेंटेन करें और जस्ट ये ना हो कि जब टेस्ट होना है तब वो फिट होके आ जाएं और आगे पीछे उनकी फिटनेस ना हो। तो इसलिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। अब जो दो प्लेयर्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं जो इस टेस्ट में फेल हुए हैं, उनमें जो पहला नाम है ये कीपर बैट्समैन है। और वैसे तो देखा जाए तो जो इस वक्त एक्टिव है कि राहुल टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं, ऋषभ पंत खेल रहे हैं, कि राहुल ओडीआईज में है और टी20 में संजू सैमसन है। लेकिन जो इन सब में से जो टेस्ट हुआ है वो हुआ है ऋषभ पंत का। अभी तक खबरें ये है कि राहुल का टेस्ट नहीं हुआ, संजू सैमसन का टेस्ट नहीं हुआ, ऋषभ पंत का टेस्ट हुआ और रैंडमली वो इस टेस्ट में रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं ले सके, वो इसमें फेल हो गए। अब ऋषभ पंत वो प्लेयर हैं जो कि प्रीवियसली यो टेस्ट में बहुत कामयाब रहे हैं, जो टीम इंडिया के 6-7 सबसे फिटेस्ट प्लेयर होते थे, जो यो टेस्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेते थे, ऋषभ पंत उनमें होते थे। लेकिन इस दफा ऋषभ पंत फेल हुए हैं और उसकी रीजन ओबियस है। जब से वो एक्सीडेंट के बाद से टीम इंडिया में आए हैं, उन्होंने कुछ वेट गेन किया है। रिसेंट टाइम में उनकी फिटनेस नजर आती है कि वो उतनी अच्छी नहीं है और उसी वजह से शायद उनकी बैटिंग फॉर्म पर भी इम्पैक्ट आया है, उनकी विकेट कीपिंग पर भी इम्पैक्ट आया है। तो अब यो टेस्ट में भी ये चीज नजर आई है कि उनकी फिटनेस अप टू मार्क नहीं है, इसलिए उनके लिए बहरहाल एक परेशानी का ये साइन है। जो दूसरे प्लेयर जो इस टेस्ट में फेल हुए हैं वो एक फास्ट बॉलर है और ये सबसे बड़े फास्ट बॉलर टीम इंडिया के जसप्रीत बुमराह, जो कि अभी फिटनेस इश्यूज के बाद वापस आए हैं। और अंडरस्टैंडेबल है कि आप जब रिहैब कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं कर रहे होते जो आपकी बॉडी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस पुट कर सके, तो उस वजह से शायद यो के बहुत सारे चीजें आप पास नहीं कर पाते। तो इनका एक्सपेक्टेड भी था और वो पास नहीं हो सके। अब इस बारे में पॉलिसी क्या है? अभी चूंकि टीम इंडिया की इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्शन में कुछ टाइम है, तो इन प्लेयर्स को अब टाइम दिया जाएगा और दोबारा अगले 3 to 4 वीक्स में किसी भी टाइम रैंडमली इनका यो टेस्ट हो जाएगा। जाहिर है मिनिमम 2 वीक्स का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम 4 वीक्स। तो 2 वीक्स और 4 वीक्स के जो बीच में जो टाइम स्लॉट है उसमें किसी भी टाइम रैंडमली ऋषभ पंत का और जसप्रीत बुमराह का दोबारा से यो टेस्ट होगा और उसमें अगर वो रिक्वायर्ड जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं कर पाते, तो फिर उनके लिए जो टीम इंडिया के लिए सिलेक्शन है इंग्लैंड टूर में, टेस्ट टीम के टूर में, उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। अब आईपीएल खेल रहे हैं दोनों प्लेयर, चांस है उनके पास, वो उस मैच सिचुएशन में है, वहां पर अपनी फिटनेस वो मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो लेट्स होप के जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें ये दोनों टेस्ट क्लियर कर जाएंगे।